अखिलेश की पीढ़ी राजनीति पर बीजेपी की चोट, भारी पड़ा योगी का बटेंगे तो कटेंगे। यूपी उपचुनाव के परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीढ़ी राजनीति के जरिए भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे अखिलेश यादव की उपचुनाव में एक नहीं चली। भाजपा 7 सीटों पर जीती, वहीं सपा के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस पीढ़ी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बदौलत 33 सीटों पर जीत हासिल की थी, महज 6 महीने बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव का वही पीडीएफ फॉर्मूला धराशायी हो गया। एसपी नेता अखिलेश यादव ने इन चुनावों में भी पीडीएफ फॉर्मूला चलाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टियों ने अखिलेश यादव के हिस्से के वोट काटे और बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में दलित वोट मिले थे, साथ ही मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा नहीं हुआ था। यूपी के उपचुनाव वाली 9 सीटों पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में दलित वोटों को अपने पाले में किया, जिसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को जीता था, उसमें से भी 2 सीटें कटहरी और कुंदरकी को गंवाना पड़ा। वहीं एसपी की परंपरागत सीट करहल में जीत का अंतर सिमटकर 14,000 तक आ गया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने करीब 8,000 वोटों से जीत हासिल की है। एसपी की हार के कारण समाजवादी पार्टी ने फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। सीसामऊ को छोड़कर अन्य सीटों पर हिंदू मतदाता ज्यादा हैं, इसलिए ये सीटें बीजेपी की ओर चली गई। यहाँ पर सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल गया। फूलपुर सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का निर्णय किसी को भी हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ये सीट एसपी से मांग रही थी। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जाति के हिसाब से टिकट बंटवारा किया था, ऐसा उपचुनाव में न करना एसपी के लिए भारी पड़ा।